कैसे हो बच्चों? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का सबका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेटा कोऑर्डिनेशन के बारे में, न्यूरल सिस्टम के बारे में। न्यूरल सिस्टम कितने टाइप का होता है? सीएनएस पढ़ा था, पीएनएस पढ़ा था। पीएनएस के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। उनके भी सब टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी हमने सारी चीजें डिस्कस की थी। अब हम पढ़ने वाले बेटा न्यूरॉन, और आपके सामने आपको देख के पता चल रहा होगा ये 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। पर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपने बहुत ही माइनर से चीजें पढ़ी होंगी, जैसे न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, माइलिन शीथ और एक्सॉन टर्मिनल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन का जो डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन में क्या है कि बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, ठीक है। और अगर न्यूरॉन की ही यहाँ पे बात करें तो एटलीस्ट 92% जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 8% होते हैं वो हमारी होल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इन द सेंस कि हमारी बॉडी में जो भी नर्व सिस्टम है उसके अंदर के 8% न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम अर्ली न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई छोटी सी माइनर सी बात इसके बारे में, ठीक है। अब अगर इसके डायग्राम की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो सेल है, सिंपल सी बात है बेटा, सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस तो 110% होगा ही, है ना। अभी हम ये मल्टी सेलुलर हम सेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे सेंटर पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। और इसके आउटर का जो एरिया है उसको हमने क्या टर्म दिया है? साइटोन या फिर सेल बॉडी। और इस साइटोन या सेल बॉडी के अंदर जो चीजें इस तरह का डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स कौन से? निसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। और डेंड्राइट्स ही एक इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन के पास पहुंचने का काम करता है। मींस एक अगर इसके पास, इस डेंड्राइट्स के पास कोई इंफॉर्मेशन आई है तो यही डेंड्राइट्स रिस्पॉन्सिबल होगा इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सॉन तक पहुंचाने पर और फिर किसी दूसरे न्यूरॉन तक ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए डेंड्राइट्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये जितना भी एरिया है ना, ये सारा का सारा हेड के अंदर काम होता है, ठीक है। मींस पूरा इसका हेड वाला पार्ट है। इसके बाद तो उसका बाद का जो पार्ट है सारा का सारा मिड वाला, या फिर आप बोल सकते हो कि ये नेक के अंदर काम करता है, ठीक। और ये जो उसका एंड वाला पॉइंट है ये इसका टेल भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो न्यूरॉन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक हेड, दूसरा मिड या फिर नेक और लास्ट वन टेल, ठीक है। तो हेड वाले पार्ट के अंदर क्या चीजें आ गई? हेड वाले पार्ट के अंदर आ गया न्यूक्लियस, साइटोन, निसल ग्रैन्यूल्स और डेंड्राइट्स, ठीक है। अब इसके मिड वाले पार्ट के पास आते हैं। मिड वाले पार्ट में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मींस अगर न्यूरॉन है तो न्यूरॉन को मूवमेंट कराने के या एक तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम ना इस एक्सॉन की हेल्प से होता है, जिसको हम मिड या फिर नेक वाले एरिया को बोलते हैं, ठीक है। जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। माइलिन शीथ क्या होती है? माइलिन शीथ एज एन इंसुलेटर काम करती है, और इंसुलेटर का मींस एक तरीके से बैरियर काम करती है, ठीक है। और इसके आसपास जैसे और फिर ये बैरियर्स भी कैसे? अब आप देखो इनर वाला जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? स्वान सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है जो कि एज एन इंसुलेटर काम करती है, ठीक है। इसके बाद आप जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंसुलेटर की तरह काम करती है, मींस बैरियर की तरह काम करती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन 110% होगा कि मैम इंफॉर्मेशन पहुंची
डेंड्राइट्स। ठीक है, और ऐसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो किसमें प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा हमारे सेरेब्रम कॉर्टेक्स में, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है ऐसे न्यूरॉन्स जिनका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है पूरा पूरा। ठीक है, बायोलॉजी की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे ब्रेन में किस तरीके का न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप जवाब दोगे कि भाई मल्टीपोलर जो टाइप का जो न्यूरॉन होता है ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाइपोलर की बात करें, बाइपोलर में क्या होगा, एक एक्सॉन और दूसरा एक डेंड्राइट्स, एक डेंड्राइट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये डेंड्राइट और फिर एग्जांपल आता है, एग्जांपल के तौर पे ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बेटा रेटिना, रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई। ठीक है, अब अगर यूनिपोलर की बात करें तो यूनिपोलर में अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोई, अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा, कोई डेंड्राइट्स इसके अंदर नहीं होगा। और एग्जांपल के तौर पे आप इसमें क्या लिख सकते हो, एग्जांपल के तौर पे आप इसमें लिख सकते हो एम्ब्रियोनिक सेल, एम्ब्रियोनिक सेल लिख सकते हो, एम्ब्रियोनिक सेल। ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो न्यूरॉन है ये तीन टाइप्स का होता है, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। मल्टीपोलर में क्या कि एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा, इसके थ्रू समझते हैं कि मल्टीपोलर के अंदर क्या होगा कि एक एक्सॉन प्रेजेंट है ये वाला, ठीक है, और इसके पास 3 से ज्यादा डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, वरना तो कम करो ना, 3 4 5 6 7 डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 3 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का जो न्यूरॉन होता है ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर बात करें बाइपोलर की, तो बाइपोलर में एक एक्सॉन होगा और एक ही डेंड्राइट होगा। ठीक है, मतलब अब ये मान लो एक ये एक्सॉन है और ये डेंड्राइट है। ठीक है, यूनिपोलर की बात करें तो सिर्फ एक्सॉन होगा और एक इसमें एम्ब्रियोनिक सेल, एम्ब्रियोनिक सेल क्या होती है कि जब मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं वो जाइगोट बनाते हैं, और वो जाइगोट धीरे धीरे जब डेवलप होता है, ठीक है, तब वो एम्ब्रियोनिक जाइगोट एम्ब्रियोनिक सेल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वो जब एम्ब्रियोनिक सेल में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियोनिक सेल में कन्वर्ट होगा, तब वो जाके आगे आगे वो फिटस में कन्वर्ट होता है। ठीक, ये होता है एम्ब्रियोनिक सेल। होपफुली बच्चे आपको समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिस स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में और आगे बात करते हैं। आप देखो जो हमारे न्यूरॉन है ना, ये माइलिन शीट के बेसिस पे, जो न्यूरॉन है ये माइलिन शीट के बेसिस पे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। बेस्ड ऑन माइलिन शीट। ठीक है, तो एक तो हो गया सिंपल सी बात है, एक तो माइलिन शीट खुद ही हो गया है ना, माइलिनेटेड शीट, और दूसरा नॉन माइलिनेटेड शीट रहने देते हैं यहाँ पे, नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, एक माइलिनेटेड और दूसरा नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, तो माइलिनेटेड मींस क्या हो गया, माइलिनेटेड के मींस आगे जैसे जिसके अंदर जो न्यूरॉन है, मींस एक ऐसा न्यूरॉन जो माइलिनेटेड को क्रिएट कर दे, मींस कोई भी पर्टिकुलर एक न्यूरॉन है जो जैसे कि ये वाला एक हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्रिएट अ माइलिन शीट नोन एज माइलिनेटेड, और जिसके अंदर अगर वो माइलिनेटेड प्रोड्यूस ना करे तो, ठीक है, और अगर वो उसके अंदर नहीं करता है तो किसके अंदर नहीं करता है, मींस नो क्रिएशन, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे
मैंने आपको बताया कि भाई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, डेंड्राइट्स की हेल्प से जाती है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स की हेल्प से अगर कोई इंफॉर्मेशन आई है तो वो इंफॉर्मेशन जब यहाँ पे इम्पल्स जनरेट करती है, वही इम्पल्स आगे जाके फॉरवर्ड मींस आगे वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ऐसे में कैसे हो रही है वो ट्रांसफर, ठीक है। तो इसके बारे में ही हमें अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है कि impulse, how to impulse generate, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पे न्यूरॉन की एक मेम्ब्रेन बना देते हैं, न्यूरॉन की एक मेम्ब्रेन बना देते हैं। और इस मेम्ब्रेन में क्या है ना, कंफ्यूज हो जाए, और यही नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज। दोबारा इसकी हेडिंग डाल देते हैं, हाउ टू impulse generate, ठीक है। हाउ टू impulse generate, ऐसे में क्या होगा, impulse में जनरेशन हो रही है, क्या होगा कि भाई न्यूरॉन के बाहर यहाँ पे मोर सोडियम आयंस होंगे, ठीक है, और लेस होंगे पोटेशियम आयंस। और इसके अंदर की अगर बात करें तो मोर होंगे पोटेशियम के आयंस और लेस होंगे सोडियम के आयंस, ठीक है। और अब देखो ये बात की मैंने अभी, यहाँ पे आयंस ज्यादा होंगे, यहाँ पे कम होंगे, है ना। तो अब अगर इसी के बेसिस पे अब यहाँ पे एक तो प्रेजेंट होता है सोडियम और पोटेशियम पंप, जिसकी वजह से यहाँ ऊपर में होंगे पॉजिटिव आयंस, ठीक है, और नीचे होंगे कैसे नेगेटिव आयंस, नीचे होंगे कैसे नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब नेगेटिव आयंस का मान लीजिए, अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई स्टिमुलाई आया। अब स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई एक ऐसी फंक्शन होता है या कोई ऐसा एक मैसेज होता है जिससे कि रिसेप्टर्स जैसे मैसेज देते हैं ना, जैसे कि अगर मान लीजिए कल मैंने आपको ध्यान हो, मैंने आपको सेंस ऑर्गन पे रिसेप्टर्स बताए थे, इस पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे में वो जो रिसेप्टर है, जैसे अगर स्किन पे अगर आपने कुछ टच किया, एक आपका गर्म कप था, आप उसका एकदम से आपका उस पर हाथ रखे, एकदम से आपने हाथ पीछे किया, तो आपने हाथ कैसे पीछे किया, आपके ब्रेन ने बताया ना। तो आपके टच होने से लेके आपका एकदम से हाथ टच हुआ, रिसेप्टर्स एक्टिव हुए। अब वो रिसेप्टर्स स्टिमुलाई की हेल्प से, स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें जब एकदम से इंसान में चेंज आता है, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस होती है या एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान में चेंज आना शुरू होता है, ठीक है। तो जैसे ही अभी यहाँ पे स्टिमुलाई आएगा, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलाई आया तो यहाँ पे ना एक चैनल प्रेजेंट होता है, सोडियम चैनल, सोडियम चैनल यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन होगा, इट मींस कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। और इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट होने पे मींस एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे अभी पोजीशन कैसे चल रही है, यहाँ पे अभी जो पोटेंशियल चल रहा है, मीन जो एक प्रोसेस चल रही है वो है यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल चल रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ से स्टिमुलाई आएगा, स्टिमुलाई आने पर सोडियम चैनल जो भी है वो ओपन हो जाएगा और ऊपर के जितने भी आयंस होंगे या ऊपर के जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे मूव आउट कर जाएगा और नीचे वाले जितने भी आयंस होंगे वो ऊपर मूव आउट कर जाएंगे। तो एक्चुअली में होगा क्या, अगर जब पॉजिटिव आयंस नीचे आएंगे तो ये एटलीस्ट 3 आयंस को लेके आएगा, लेकिन जब नीचे के आयंस जब ऊपर की तरफ जाते हैं तब ये 2
अब देखो, अब जो भी प्लस माइनस का था तो भी ये सारे आगे पीछे हो गए, तो ऐसे में हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ऐसा ऐसा, और फिर यहाँ पे तो चेंज हो गया ना, यहाँ पे हम सारा माइनस का चार्ज लगाएंगे, ठीक है। और माइनस का चार्ज लगाने पे अब क्या होगा, अब ये रिवर्स कर जाएंगे। रिवर्स कर जाएंगे मतलब अब आपको पता है ना बेटा कि प्लस और माइनस आपस में रिएक्ट करता है, ठीक है, आपस में क्या नाम है, एक प्रोसेस बनाता है। अब अगर ये वाला प्लस वाला है आगे इसको बढ़ते ए करते हैं, उसको बी करते हैं, ठीक है, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ये प्रोसेस आगे कंटिन्यूसली जब ये स्विंग होगा तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे एक सर्किट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सर्किट बनेगा वो सर्किट जो होगा ना, एक तरीके से मान लीजिए अब इससे क्या होगा, इसमें क्या था पहले, इसमें था कि अंदर में जितने भी आयन है वो कम है, इसमें यहाँ पे हम जितने भी आयन है कैसे ज्यादा होंगे, यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे ज्यादा हो गए और यहाँ पे कम हो गए, ठीक है। जब अभी यहाँ पे जब ये कम हुए हैं ना, अब यहाँ पर सिंपल सी बात देखो, अब ये चीज क्या कराएगी, अब ये चीज कराएगी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल। अभी क्या कराएगा, अब ये करेगा, अभी पहले क्या था, रेस्टिंग पोटेंशियल था, अब ये एक्शन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि जो भी आयंस है वो यहाँ पे मर्ज हो गए हैं, मींस आगे पीछे मूव आउट हो गए हैं, उन्होंने एक सर्किट क्रिएट किया। अब आगे क्या होगा वो चीज देखो, ठीक है। आगे क्या होगा, अब आगे भी तो वही हमें इस पोजीशन को वापस लेके आना है, क्योंकि भाई आगे भी तो अगर एक ही स्टिमुलाई तो भी आया है और भी तो स्टिमुलाई आने की रिक्वायरमेंट है हमें, तो सेम चीज यहाँ पे यही चल रहा था, है ना, यहाँ पे यही चल रहा था, तो इसको प्लस 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 चार्ज करके इसमें अभी इसको दोबारा से वैसा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये तो रहा, ये तो था, अभी आगे मूव आउट कर जाएगा, है कि नहीं, अभी आगे मूव आउट करेगा, अभी आगे मूव आउट करेगा, तो ये तो रहा बी वाला, ये रहा ए वाला, ये बी वाला, ठीक है। तो सेम चीज अब यहाँ पे भी ये चीज चलेगी, ये आगे मूव आउट करेगा, ये रिवर्स होता जाएगा, ये रिवर्स होता जाएगा, दोबारा से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली जाती रहेगी। और यहाँ पे क्या होगा, अभी पहले कौन सा सेल एक्टिव हुआ था, अब यहाँ पहले हुआ था सोडियम आयन का चैनल है वो यहाँ पे ओपन हुआ था, अब यहाँ पे पोटेशियम चैनल जो होगा वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ओपन होने के बाद दोबारा से ये जो एक सर्किट क्रिएट करेगा, इस जगह पे एक सर्किट यहाँ पे क्रिएट होगा, जिससे कि जितने भी आयन्स जिनका क्या नाम है, हमने अपनी जगह एक्सचेंज करी थी, अभी दोबारा से उस पोजीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा जो इम्पल्स जनरेट है वो इसी तरीके से पूरी प्रोसेस अपनी देता है, और इसी तरीके से डेंड्राइट से लेके एक्सॉन तक इंफॉर्मेशन जाती है, और एक्सॉन से लेके एक्सॉन टर्मिनल नोड तक, है ना। अब टर्मिनल नोड के बीच में भी आगे होगा किसी दूसरे न्यूरॉन को ये इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है बेटा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अच्छी बात है बच्चे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और कल नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे इस चीज़ के आगे टॉपिक हम आगे जो भी है पढ़ेंगे, उसको उनके बारे में आप अपना होमवर्क जो है इसको फटाफट से रिविजन करेंगे, जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप अपने बुक में आज ही उसको रिवाइज करना, ताकि वो आपके माइंड में सेट हो जाए। और कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तब आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।